Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं निकोलस रोरिक की, जो हम मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप ना जाते हुए। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं उस चैनल में ज्वाइन होना तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ पर आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं निकोलस रोरिक की, जिनका जन्म 1874 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1947 ईस्वी में हुई थी। और एक ये रूसी कलाकार थे, दार्शनिक भी थे, और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन और कार्य हिमालय को समर्पित किया था। कहा जाता है कि ये उनका घर भी था। क्योंकि इन्होंने हिमालय पर ही अपने सबसे ज़्यादा चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे चलते हैं। इनका जन्म 1874 ईस्वी में रूस में हुआ था। रूस में एक स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और छोटी सी उम्र में ही कला, दर्शन, कविता, पुरातत्व और इतिहास में इनकी रुचि हो गई थी। और उन्होंने एक ही साथ में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में कानून और कला का अध्ययन किया था। और 24 साल की उम्र तक कला पत्रिका, जिसका नाम है मीर, कला पत्रिका का नाम है मीर इस्कुस्तवा, मीर इस्कुस्तवा, ये एक कला पत्रिका का नाम है। कला की दुनिया इसके एक सहायक संपादक थे। ठीक है, तो निकोलस रोरिक को मास्टर ऑफ माउंटेन की उपाधि दी गई। क्योंकि इन्होंने माउंटेन्स, हिमालय के बहुत अधिक चित्र बनाए हैं। ठीक है, इसलिए उनको मास्टर ऑफ माउंटेन की उपाधि दी गई। दूर दूर देशों से आकर भारत में बस जाने वाले कलाकारों में एक निकोलस रोरिक भी हैं, जो एक रूसी कलाकार हैं और उनका नाम शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, 1924 ईस्वी में ये भारत आए थे और भ्रमण के दौरान हिमालय की कुल्लू घाटी में ने इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, बहुत प्रभावित किया। और भारतीय कला के इतिहास में ये विदेशी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने हिमालय के अनेक दृश्यों का चित्रांकन किया, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्यास्त, कोहरा, तेज धूप, चांदनी रात, और हिमालय के अनेक दृश्य इन्होंने बनाए। 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को हिमालय की कुल्लू घाटी में ही निकोलस रोरिक की मृत्यु हो गई थी। और इनके पुत्र स्वातिस्लाव रोरिक, उनका नाम था पुत्र का, जिन्हें भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री है जिसका नाम देविका रानी है, उनके पति के रूप में जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी के पति का नाम, या फिर कि जो उनका पुत्र था वो किस चित्रकार का बेटा था, निकोलस रोरिक। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। इनके प्रमुख चित्र की बात करते हैं। ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, ये एक प्रमुख चित्र है, इनका चित्र दिखाया गया है। ठीक है, ये 1924 का इनका चित्र है। और सेकंड है इनका ये सागर पार के मेहमान। ठीक है, सागर पार के मेहमान, ये सागर दिखाया गया है और ये नाव है। ठीक, विजिटर्स फ्रॉम ओवर द सी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सागर पार के मेहमान। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। कल्कि अंतिम देवदूत, जिसको लास्ट एंजिल बोलते हैं, ये चित्र दिखाया गया है, ये एंजिल है। और पवित्र वसंत, ये इनका 1945 का चित्र है, ये वसंत का दृश्य दिखाया गया है।
कृष्णा कुल्लू में वसंत, ठीक है। कृष्णा कुल्लू में वसंत, ये 1930 का चित्र है। ये चित्र दिखाया गया है कुल्लू का। आगे देखते हैं। हीरो का सितारा, ये 1936 का चित्र है, ठीक है। ये हीरो का सितारा ये दिखाया गया है, ठीक है। ये एक आदमी दिखाया गया है और ये हीरो का सितारा 1936 का इनका चित्र है। आगे देखते हैं। 5 खजानों का पर्वत, 2 लोग जिसको बोलते हैं, ये 1930 का इसका चित्र है। अध्यापक का आदेश, ये अध्यापक है, ये एक पक्षी है। तो अध्यापक का आदेश ये इन्होंने चित्र दिखाया है। 1947 में ये इनका चित्र बना है। मंगोलिया चंगेज खान का अभियान, ठीक है। ये मंगोलिया दिखाए हैं, ये इनका अभियान दिखाया गया है। 1937 का इनका ये चित्र है। शिक्षक का वसीयतनामा, ये इनका 1947 का चित्र है। स्नो मेडन 1947 का ये चित्र है। स्नो दिखाई गई है, ये मेडन है, स्नो मेडन। शिक्षक की छाया, ये इनका 1947 का चित्र है। ये शिक्षक की छाया, ये शिक्षक की छाया दिखाई गई है, ठीक है। रिगडेन जियोपो का आदेश 1947 का ये चित्र है। ये रिगडेन है, रिगडेन जियोपो, और ये आदेश दे रहे हैं। तो ये इनका 1947 का चित्र है। गंगा पर रोशनी, ये गंगा दिखाई गई है, ये रोशनी दिखाई है। खुशी की लो, ये 1947 का इनका चित्र है। ये भी इनका गंगा पर रोशनी चित्र है। बर्फीले लोगों की भूमि, ठीक है। ये बर्फ दिखाई गई है, ये इनका 1947 का चित्र है। लामायुरु, ये लद्दाख में, लद्दाख का दृश्य दिखाया है 1947 का, ठीक है। लाहौल, ये इनका 1947 का चित्र है। कंचनजंगा 1947 का चित्र है। हिमालय गुलाबी चोटियाँ, ये भी इनका 1947 का चित्र है। एक्सप्लोर द हिमालयाज पेंटिंग बाय निकोलस रोरिच, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा पेंटिंग अपनी हिमालय को लेकर ही बनाई हैं, जिसका इन्हें हिमालय, इनका हिमालय इनका घर कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।